Hello everyone. Class 9th Orating Yourself the Use of the Coordinate End of Chapter Exercise का हम आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके हमें बताने हैं, जो हम इस प्रकार करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है जो हमें ऑरिजिन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और जिसका ऑरिजिन होता है हमारा ये ऑरिजिन 0.0, होता है। इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं x एक्सेस और y एक्सेस के। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। इसका आंसर द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस, ये हमारे टू एक्सेस है जिसके हमारे कोऑर्डिनेट होंगे इज कॉल्ड ऑरिजिन, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, इट्स y कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया हमारे 0। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस का था तो उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, जो हमारा मेन सेंटर होता है जिसके x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ये 0 होंगे। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ w x कोऑर्डिनेट, जिसका हम एक प्लॉट करके पॉइंट ऑफ w हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, जो हमारा -5 ये है। Figure the coordinate of the point H which the line through W parallel to y axis। और जो वो -5 है हमारा, जो H है हमारा पॉइंट, वो W के पास से होके निकलती है और वो y एक्सेस के पैरेलल हो गई। ये कुछ भी हो सकती है। जो हमारा H एक्सेस है, जो W के पास से होके पैरेलल है, वो किसके y एक्सेस के। वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं उसमें। कोई भी हमारे पॉइंट हो सकते हैं एक्स के, जैसे हमने 5 ले लिया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के हमारे 9 ले लिया, जो 5 पॉइंट, वो कोई भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक्स एक्सेस होगा वो चेंज नहीं होगा और वाई एक्सेस हमारे चेंज हो सकते हैं, जिसका हम आंसर देते हैं। आंसर है सेकंड का हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, जिसका ब्रैकेट में हम -5, एक्स एक्सेस हमारे सेम होगा, एक ही होगा, बट वाई एक्सेस हमारे चेंज हो सकते हैं। वाई एक्सेस हमारे चेंज हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद पूछा विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई इन, कि एच क्या कोऑर्डिनेट को लाई कर सकता है हमारे। इसके हमारे 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। एक तो सेकंड, जिसमें y पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट थर्ड, इसमें y नेगेटिव होगा हमारा। चलो इसका हम आंसर करते हैं।
एच कैन लाई इन, फर्स्ट हो सकता है क्वाड्रेंट, सेकंड इफ वाई इज पॉजिटिव, अगर हमारे एक्स है तो उसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होता है, और सेकंड हमारे माइनस और प्लस होता है यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन हमारी दोनों की नेगेटिव होती है। फोर्थ में होगा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसमें हमें वाई के पैरेलल बताना है तो हमारा होगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड है हमारा क्वाड्रेंट, थर्ड इफ वाई इज नेगेटिव, जिसमें हमारा वाई नेगेटिव होगा। एक स्थिति में और हो सकता है जिसमें वाई एक्सेस इफ वाई इज 0, यानी जब एक्स एक्सेस के ऊपर होगा तो वाई, तब भी हमें ये वाई को लाई कर सकता है, एच लाई कर सकते हैं उस लाइन को। क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड ऑन एक्स एक्सेस इफ वाई, जिसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई 0। इसी का हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द पॉइंट आर 3,0। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का 3 और जो पॉइंट है हमारा क्या, जिसको नाम देते हैं हम आर। जिस सेकंड है हमारा ए, जिसको 0, -2। थर्ड हमारा एम है हमारा -5, -2, जिसको हमने एम का नाम दिया है। एंड फोर्थ है हमारा पी -5, 2। अब इसको हमें क्या कह रहा है, इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। इसको हम ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या आर ए एम पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ये हमें ये तो आर और ए तो हमारे परपेंडिकुलर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। हाँ, पी और एम हमारा परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का हमें एंगल बना रहे हैं। एम और ए भी एक परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लिखेंगे पी एम परपेंडिकुलर है ए एम के, यानी पैरेलल है ए एम के। सेकंड क्वेश्चन है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। इसमें बोले कि आर और आर ए एम पी क्या पैरेलल है वाई एक्सेस के। यस, पी एम इज पैरेलल है टू वाई एक्सेस के। पी एम पैरेलल है वाई एक्सेस के। हाँ, इसका एम ए भी पैरेलल हो सकता है एक्स एक्सेस के, जैसे हम लिखेंगे पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सेस। और हो सकता है इसका एम एज पैरेलल टू एक्स एक्सेस।
सेकंड है इसका, थर्ड है सॉरी, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो ये जो मिरर इमेज कह रहा है, मिरर इमेज होता है यानी कि जो एक एक लाइन मतलब जो आगे होगा वही पीछे होगा,